स्वागत है यीशु मसीह के प्रेजेंस में। खुश हो आप सभी? खुश हो तो तारीफ आपकी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। आज के वर्ड के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आपकी स्पिरिचुअल आईज को परमेश्वर आज ओपन करेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उस लोगों को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये विजन आज से कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझे दिया था और परमेश्वर ने कहा था कि ये मिनिस्ट्री का लोगो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रकाशित वाक्य में है। सुनो ध्यान से। मैंने तब ये लॉन्च नहीं किया क्योंकि मुझे इस पर पूरी क्लैरिटी और पूरा प्रकाश चाहिए था कि इसका मतलब है क्या। ये काफी सालों से बना के रखा हुआ था। इसे मेरी वाइफ ने डिजाइन करवाया और लेकिन ये लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि मुझे पूरा प्रकाश चाहिए था कि परमेश्वर आखिर प्रकाशित वाक्य में और यहोजकेल की पुस्तक में क्या कहता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इसकी पूजा करने लग जाएं। कुलस्सियों 2 उसकी 18 आयत में लिखा, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मनुष्य स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें इस दौड़ से, मसीही दौड़ से तुम्हें कहीं हटा ना दे। कि ऐसा ना हो कि मैं ये लॉन्च करूं और लोगों को इसका मालूम ना हो और लोग इसकी ही पूजा करना शुरू कर दें, इसके आगे माथा टेकना शुरू कर दे कि शेर भी है, यीशु मसीह का मतलब शेर होता है, और इसमें बाज भी है, इसमें बैल भी है, इसमें मनुष्य भी है। तो परमेश्वर ने कहा कोई भी व्यक्ति स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें इस दौड़ से वंचित ना करे, क्योंकि हमारा सिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वचन के आगे और परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए और किसी भी चीज के आगे नहीं, किसी भी मूर्त के आगे नहीं, किसी भी लोगों के आगे नहीं। हालेलुया। इस थर्सडे मैंने आपको बताया था कि जो इसका चौथा पार्ट है, यानी उसने 4 मुंह देखे, एक शेर का, एक आदमी का, एक ईगल का, बाज का, और चौथा ऑक्स का, बैल का। बैल का मतलब है कि काम करना, जिस तरह वो अपने मालिक के लिए खेतों में काम करता है। और परमेश्वर ने कहा तुम भी अगर क्रिश्चियन हो, इन 4 शक्लों में परमेश्वर अपने भेद को आपको बताता है। ये 4 शक्लों का मतलब आपकी लाइफ है। जैसे मैंने बताया था ऑक्स के बारे में, बैल के बारे में, कि उसका मतलब है कि आपको ऑक्स की तरह, बैल की तरह काम करना है। जिस तरह वो खेतों में काम करता है, आपकी भी लाइफ में ये कॉलिंग है कि आप खेतों में काम करें, यानी परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए आप काम करें। आमीन। अगर आप परमेश्वर की रूहों को बचाने का काम करते हैं, उसने कहा जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। तू रूहों को बोएगा, तू शांति को काटेगा। अगर तेरी वजह से किसी की लाइफ में शांति आएगी तो वो शांति तेरी लाइफ में वापस आएगी। अगर तेरी वजह से कोई चंगा होगा चर्च में जाके तो चंगाई तेरे परिवार में वापस आएगी। कोई तेरी वजह से आशीषित होगा तो तू उस आशीष को पाएगा, क्योंकि जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। आमीन। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि ऑक्स जो होता है, जो बैल होता है, वो उसी मिट्टी में मेहनत करते हुए, जिस तरह आजकल के लोग मेहनत करना नहीं चाहते, वो हमेशा शेर का लोगो लगा सकते हैं, वो हमेशा बाज को पसंद करते हैं, लेकिन बैल को पसंद नहीं करते, क्योंकि काम करना किसी को पसंद नहीं। तनख्वाह लेना सबको पसंद है, लेकिन काम करना किसी को पसंद नहीं। और बाइबल कहती है हमें बैल का लोगो इसलिए दिया गया ताकि हम काम कर सके परमेश्वर के खेतों में, परमेश्वर के राज्य में, ऐसा परिश्रम कर सकें जो सचमुच अच्छा हो और दिल से हो और पूरा हो, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके। बाइबल कहती है जहां बैल होता है, अगर नहीं होता तो गौशाला निर्मल रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। आमीन। अगर मेहनत नहीं करते हैं, अगर बैल की तरह नहीं बनते, अगर हम प्रचार नहीं करते तो कोई विरोध नहीं होता, सब कुछ स्वच्छ स्वच्छ रहता है। हाँ, निर्मल निर्मल, कोई कुछ नहीं कहता हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही प्रचार शुरू किया, ओए इधर आ तो साडे पिंड ना प्रचार करन, हाँ
पता कहता है नहीं नहीं, मुझे निर्मल निर्मल रहना है, मुझे स्वच्छ स्वच्छ रहना है। यीशु मसीह कहता है अगर तू निर्मल निर्मल रहना चाहता है, पर तेरे अन्न की बढ़ती नहीं होगी। अन्न की बढ़ती तभी होगी जब बैल की तरह तू काम करेगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अगर आपने ये पूरा प्रचार सुनना है तो वीरवार की प्रीचिंग सुनो, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, आज मैं आगे जा रहा हूं। आमीन। अब हमें यह बात करनी है कि परमेश्वर ने कहा कि एक आज हम बाज के बारे में बात करेंगे, ईगल के बारे में बात करें, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दूसरा फेस जो यहोजकेल ने देखा स्वर्गदूत का, वो था बाज का। आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर बाज के बारे में बात करता है, वो ईगल के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको अपनी पर्सनल बाइबल का कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूं। सुनो, मैंने क्यों दिखाया, ये मेरी पर्सनल बाइबल है और मेरी पर्सनल प्रेयर मैं लिख के करता हूं एक टाइम। ओके, सिर्फ पहला यशाया 40। मैं यशाया 40 चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे देखें। 40 उसकी 31 आयत। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मैंने जो आपको पर्सनल बाइबल दिखाई है, मैं इस वचन से प्रेयर करता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए, इसलिए कि ये मेरी पर्सनल प्रार्थना का हिस्सा था रोज, कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब परमेश्वर ईगल के बारे में बात करता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। ईगल एक भारी पंछी है, इसके पंख जो होते हैं वो भारे होते हैं और 8 फुट तक इसका डाया होता है। अगर फैला ले तो 8 फुट तक ये होते हैं। जब ईगल उड़ता है, अगर आप ध्यान से ईगल को, बाज को उड़ता हुआ देखें, जब ये उड़ने लगता है तो ये इतना भारा पंछी है कि अगर ये लगातार फड़फड़ फड़फड़ ऐसे करे तो ये थक जाएगा और यहां तक थक जाएगा कि मर भी जाएगा। ईगल क्या करता है? ईगल इंतजार करता है कि वो हवा के प्रेशर को देखता है, हवा की डायरेक्शन को देखता है और हवा के हिसाब से ऊपर चढ़ के, कहीं ऊंची पहाड़ पे या ऊंचे पेड़ पे चढ़ के वो अपने आप को लॉन्च करता है। और जैसे ही वो अपने आप को लॉन्च करता है, हवा के हिसाब से फिर वो ऊपर, नीचे, दाहिने या बाहिने जाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा क्यों आपको बाज के बारे में दिखा रहा है? क्यों परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान। आम पंछी ने अगर उड़ने इधर से लेके उधर तक, वो फड़फड़ 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 करके उड़ जाते, पर बाज अगर ऐसा करने लगे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एक क्रिश्चियन को यह बात मालूम होनी चाहिए जो जकरिया की पुस्तक 4 उसकी 6 आयत में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप जानते परमेश्वर ने क्यों कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे? परमेश्वर ने उन्हें पंछी के समान क्यों नहीं कहा? किसी और कबूतर के समान क्यों नहीं कहा? कौवे के समान क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति जानता है अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे पवित्र आत्मा के ठहराव की, उसे पवित्र आत्मा की आंधी की, उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की वेट करनी है और जब वो अलाउ करे उसे तभी उड़ना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, अगर मैं चर्च में आया हूं और मुझे आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी, मैं एकदम से आके प्रार्थना करना शुरू नहीं कर दूंगा। अगर मैं रियल अनॉइंटेड मैन हूं, अगर मुझे फेक कुछ करना है या कोई ड्रामा करना है तो तभी शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रियल मुझे करना है, मुझे पवित्र आत्मा की आंधी की क्या करनी है? इंतजार करना है। ईगल जब ऊंचे पे जाता है वो वेट करता है कि कब हवा जो है वो मेरे प्रकार की आए और मेरे हिसाब की आए, ताकि जब मैं हवा में अपने आप को लॉन्च करूं
तो मुझे फड़फड़ करने की जरूरत ना पड़े, मैं आराम से उड़ूं और जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं जा सकूं। एक क्रिश्चियन के बारे में परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? उकाब के समान वो उड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपको अपनी डेस्टिनी, आपको अपनी मंजिल, आपको जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है उसको पूरा करना है, आपको पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की वेट करनी पड़ेगी कि क्या ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे, क्या इस जगह पे जाने के लिए या ये काम करने के लिए होली स्पिरिट मुझसे कह रहे। ये आत्मा की बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम आते हैं चर्च में, वेट करते हैं, वो मस्सा जब उतरता है हम बोलते हैं बी हील्ड, और लोग हील्ड होते हैं, उससे पहले नहीं। अगर कोई प्रोफेटिक प्रार्थना करनी है तो हम वेट करते कि परमेश्वर का आत्मा हमें उभारे और हम वो प्रार्थना करें, क्योंकि बाज, उसने कहा तुम बाज के समान उड़ोगे। आज क्रिश्चियन थके हुए हैं, पता है क्यों? उनको हवा का मालूम नहीं, उनको पवित्र आत्मा का मालूम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम हवा को देखते हो पर देखते नहीं, उसको महसूस करते हो। तुम्हें मालूम है हवा इधर को आ रही और इधर को जा रही, पर तुम नहीं जानते वो कहां से आती और किधर को जाती, पर तुम उसको महसूस कर सकते हो। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा की तरह है। और सेम बाज भी क्या करते हैं? उड़ने से पहले वो हवा को देखते हैं। वो अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रखता कि मैं बाज हूं, मेरे 8 फुट के पंख हैं, जहां जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं। उड़ता नहीं वो वेट करता है हवा की, कि सही हवा हो ताकि मैं निकलूं। तुम ताकतवर नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारा ताकतवर है। आज जब क्रिश्चियन को मालूम नहीं कि मुझे अगर उस डायरेक्शन में उड़ना है, मुझे कब उड़ना है। लोग बोलते हैं मुझे ये बिजनेस खोलना है। मैं कहता हूं अच्छा 2 महीने प्रार्थना करो, उसके बाद खोलो, ताकि 2 महीने प्रार्थना करने के बाद तुम्हें विंड का, तुम्हें हवा का, तुम्हें डायरेक्शन का, तुम्हें स्थिति का, तुम्हें अपने आत्मिक एटमॉस्फेयर का मालूम होगा। तुम्हें मालूम होगा मुझे इस साइड उड़ना है कि नहीं उड़ना है। नहीं तो क्या होगा? तुम फड़फड़ करके थक जाओगे और मरने तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आज क्रिश्चियन अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं तो बाइबल में लिखा है कि मैं तो बाज हूं, मैं तो शेर हूं, लेकिन उससे यह नहीं मालूम बाज इंतजार करता है सही हवा का और सही प्रेशर का उड़ने के लिए, ताकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो थके ना उस डायरेक्शन में जाते हुए। अब अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही हैं, हम इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं एक नया काम करने से पहले, हम इंतजार करते हैं अपनी मैरिज से पहले, हम इंतजार करते हैं एक नया काम करने से पहले, एक नए दर्शन को खोलने से पहले, हम इंतजार करते हैं प्रार्थना में, और हवा के रुख का इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ का इंतजार करते हैं। और जब हमें हरी झंडी आत्मा से मिलती है हम उड़ते हैं, और फिर इतना उड़ते हैं जितना आम पंछी नहीं उड़ सकता। आपको मालूम है ईगल हमेशा जब उड़ता है तो वो आसमान से ऊपर उड़ता है, बादलों से ऊपर उड़ता है। मालूम कि नहीं मालूम? बादलों से ऊपर उड़ता है वो। दूसरे पंछी मर जाते हैं, हिल जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन ईगल किसी की परवाह नहीं करता। जब क्लाउड आता है, जब तूफान आता है, वो तूफान से ऊपर उड़ता है। ये उसकी ताकत है। मैं आज आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, आप अपने तूफान से ऊपर उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, आप अपने तूफान से ऊपर उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आपको मालूम होगा क्यों परमेश्वर कह रहे तुम बाज के समान उड़ोगे। क्यों? बाज की आंखें आम पंछियों की आंखें से अलग होती। बाज की 4 आंखें होती, पता है? तुम्हें लगता है 2 होती? ओके, ये देखो पर्दा देख रहे हो आंख के ऊपर? आम बाज की फोटो निकालो एक, उसकी आंख सीधी दिखाओ। ये पर्दा देख रहे हो? जब बाज स्टॉर्म में उड़ता है, जब आंधी में उड़ता है, कोई चीज उसकी आंख में ना घुस जाए, इसकी एक पलक होती है जो हम ऐसे झपकते हैं, ऐसे। सुनो, देखो, ऐसे। वो उसकी एक पलक ऐसे काम करती, तिरछी। ये तिरछी पलक जो है ये बाज तब रखता है जब ये स्टॉर्म में, जब ये तूफान में उड़ता है। जब ये तूफान में उड़ता है, ये अपनी ये वाली आंख खुली ना रख के
अपनी लिड को, अपनी पलक को, साइड वाली पलक को रख लेता है ताकि इसकी आंख का नुकसान ना हो और ये वहां जा सके जहां कोई नहीं जा सकता। आपकी आंखें दो तो ये हैं, दो स्पिरिचुअल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तूफान आते हैं कौन मरते हैं? किनकी आंखें खराब होती हैं और कौन नुकसान पाते हैं? जिनकी शारीरिक आंखें खुली हैं। ये देखो नंगी आंख ये है, देखी कि नहीं? अब जब ये बाज उड़ने लगता है स्टॉर्म में यानी तूफान में, उसकी फिर आंख दिखाओ वो कैसे कर लेता है। फिर वो ऐसे कर लेता है। एक लिड को, एक पलक को जो साइड से खुलती है वो अपनी आंख के सामने कर लेते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं? जब एक स्टॉर्म आया, जब एक परीक्षा आई, जब एक दुख आया, जब शैतान ने चैलेंज दिया, अगर आपने इन्हीं शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश की, आप मर जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वो स्टॉर्म आपको घेर लेगा, आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे। आप बोलेंगे मैं चर्च जाता था, ओ एक गरीबी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार एक बीमारी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार फलाने का एक्सीडेंट हो गया, एक बार फलाने की मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद बस सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद थी जब तुम स्टॉर्म में, जब तुम इस तूफान में चल रहे थे। ईगल को मालूम है परमेश्वर क्यों कहता है कि ईगल की तरह उसने चेहरा क्यों दिखाया। वो हमें मैसेज दे रहे। बाइबल का एक भी पद, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिससे हमें मैसेज नहीं मिलता। ये ईगल ये बता रहा है कि जब तुम स्टॉर्म में जाओगे तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें स्पिरिचुअल ये बंद करके एक स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी पड़ेगी। तुम्हें आंखों पे एक स्पिरिचुअल पर्दा लगाना पड़ेगा और उस पर्दे से तुम्हें साफ साफ देखना पड़ेगा और वो पर्दा तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, वो बाज के समान उड़ेंगे। बाज नहीं उड़ सकता अगर वो हवा पे भरोसा ना रखे और इंतजार ना करे। बाज नहीं उड़ सकता अगर वो अपना घर टॉप पर ना बनाए, दुनिया के इन घोंसलों के ऊपर। आपका घर दुनिया के घोंसलों के बीच में नहीं। आप दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। लोग आपको बोल सकते हैं, आपके दोस्त कहां रहता भी आजकल, मिलता नहीं। उन्हें मालूम नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले के पास नहीं रह सकता। मुझे ऊंचा उड़ना है। हाँ, मेरा ठिकाना तेरे ठिकाने के पास नहीं रह सकता। मैं बाज हूं, मैं कबूतर नहीं हूं, मैं कौवा नहीं हूं। मेरा घर तेरे घर के पास नहीं रह सकता, क्योंकि जब मुझे उड़ना है, जब मुझे उड़ना है, मुझे हवा के हिसाब से उड़ना है। तो हवा नीचे तो होगी नहीं। इसलिए बाज का जब भी आप घर देखेंगे, आप इसे टॉप पहाड़ी के ऊपर, टॉप वृक्ष के ऊपर, ऊंचे वृक्ष की या टॉप पहाड़ी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि उसे वहां से छलांग मारनी है। क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जा सकता, उसे परमेश्वर की स्ट्रेंथ पे, हवा पे भरोसा रखना है। आप दुखी होते हैं, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता जितना मेरी मां सीधा मुंडा करता गया है, बल्ले बल्ले ब्याज। मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसे क्यों नहीं करो, ऐसे वैसे। तुम्हारा घोंसला फिर धरती के ऊपर होगा और जब उड़ने की बारी आएगी तुम उड़ नहीं पाओगे। पंछी उड़ जाएंगे क्योंकि उन छोटे पंख है, छोटी शरीर है, आराम से उड़ जाएगा वो, लेकिन तुम नहीं उड़ पाओगे। तुम्हारा शरीर भारी है, तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम थक जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अब संसार तुमसे प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि तुम बाज बन चुके हो, तुम ईगल बन चुके हो। वो कौओं से प्रेम करता है, वो कबूतरों से प्रेम करता है, वो बाज से प्रेम नहीं करता। और उसने क्या कहा, अब ध्यान से सुनो। उसने कहा वो बाज के समान, फिर से पढ़ेंगे 40। उसने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं। बाट जोने का मतलब क्या है मालूम? इंतजार करना कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मैं यहोवा का इंतजार कर रहा हूं। मुझे ब्रांच खोलनी है। हाँ जी बहन जी, करियो ट्रेजरर साहब, हैगा पैसा? हाँ जी हैगा जी, चलो खोल दो। ऐसे ब्रांच नहीं खुलती। मुझे क्या करना है? इंतजार करना है। आप पैसे लगाकर भी लोग फेल हो रहे हैं, पता है? ब्रांचेस में पैसे लगा के भी फेल हो रहे हैं। कॉपी करने से नहीं होगा। जो यहोवा की बाट, कि मुझे उस डायरेक्शन में प्रभु जाना है, मुझे उस काम को करना है, मैं यहोवा की बाट को जोता हूं। जब मैं यहोवा की बाट को जोता हूं, उसने कहा फिर तू काबों के समान उड़ेगा। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च।
जब उकाब फिर उड़ता है, लिखा वो उस आसमान से ऊपर उड़ता है, वो उस ट्रबल से ऊपर उड़ता है। जहां पंछी कोरोना में मर रहे होते हैं, बाज ऊपर एंजॉय कर रहा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाज बनना है, ईगल बनना है। जब पंछी कोरोना में मर रहे होते हैं नीचे, बाज उस कोरोना से ऊपर उड़ रहा होता है और लोग देते हैं। यार ये ले हैंड करते हैं, ये उन लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खाते भी हैं, इनको कुछ होता नहीं क्या? शायद उन्होंने वैक्सीन पहले लगवा ली सरकार से बात करके। हाँ, वैक्सीन तो हमें लगी हुई है शायद 40 की, वैक्सीन तो लगी हुई है लूका 10 की, वैक्सीन लगी हुई है भजन संहिता 91 की। और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें यह समझ आएगा क्यों परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें बाज के समान बनना है, तुम्हें ईगल के समान बनना है। तुम्हें अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं, क्योंकि जब तूफान आएगा, जब स्टॉर्म आएगा, जब ट्रबल आएगा, तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें दूसरी आंख ओपन करनी है। इन आंखों को बंद करके तुम्हें दूसरी लीड से, दूसरी पलक से देखना है कि वो क्या कह रहा है परमेश्वर। क्या ये बीमारी शैतान की ओर से है? क्या परमेश्वर की ओर से है? क्या मेरे बढ़ने के लिए है? क्या परमेश्वर चाहता है? मुझे ये मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे स्पिरिचुअल आईज से देखना है। अगर पौलुस स्पिरिचुअल आईज से ना देखता, जब लोगों ने उसे पत्थरवा मार मार के भगा दिया, तो कहता चलो यार विरोध वो तो रह कर चल दे, थोड़ी देर मासी में मिलाइए। और बाइबल कहती वो एक जगह विरोध हुआ, वो दूसरे शहर भागा, वहां रास्ते में बीमार बैठा था, उसने कहा ए उठ जा। और वो लिखा वो लकवे का मारा सालों का रोगी उठा। वहां पौलुस पहुंचा था क्योंकि उसका विरोध हुआ था। स्पिरिचुअल आईज अगर ओपन होंगी, आप उन जगहों पे पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। आमीन। आज यीशु की फायर से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आज स्पिरिचुअल फायर से यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आपके बच्चों की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आपके लोगों की स्पिरिचुअल आईज, परिवार की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, 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 ओपन हो जाए। हालेलुया। आप सेम वापिस नहीं जा रहे, क्योंकि आप उकाबों के समान उड़ने वाले हैं। आज से आप सरेंडर करेंगे, पवित्र आत्मा के आगे उड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बाज अगर आप देखेंगे तो झुंडों में नहीं उड़ता, अकेला रहता है। यीशु मसीह ने कहा जब तक एक दाना, चाहे गेहूं का हो, किसी अनाज का हो, भूमि में नहीं जाता, अंधेरे में नहीं जाता, अकेला नहीं पड़ता, मरता नहीं, तो फल नहीं लाता। आप दुखी होते हैं, ओ मेरी बुआ ने मुझे छोड़ दिया। यही तो परमेश्वर चाहता है कि पहले तुमको वो अकेला करे, तुमको अंधेरे में रखे, उसके बाद तुम फूटो और पेड़ बनो और वो लोग बसेरा करे जो तुम्हें। यही तो वो चाहता है। बाज अकेले रहते हैं, वो अकेले रहने वाले पंछी। बाज तमाम उम्र एक ही शादी करता है, तमाम उम्र। जिस बाजनी कह लो या कुछ भी कह लो, फीमेल ईगल के साथ जब वो मैरिज करता है, वो सारी उम्र एक के साथ ही वफादार रहता है। वो अकेला उड़ता है, ट्रबल के ऊपर उड़ता है, दूसरी आईज खोल के उड़ता है, अपने फोकस को कभी छोड़ता नहीं, अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं। और हम जब अकेले रहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि मैं रहा हूं, जब मसीह में आया, दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कुछ दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, कुछ को नशों के कारण मैंने छोड़ दिया कि जाऊंगा फिर नशे की बात करेंगे। घर वालों ने इसलिए छोड़ दिया कि क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन लोगों ने बाद में इसलिए छोड़ दिया कि ये कुछ करना चाहता है बड़ा काम, जो उन्हें पसंद नहीं था। अब सुनो मेरी बात, जब आप अकेले रहते हैं तो आप फल लेके आते हैं और परमेश्वर आपको बनाता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को बनाया तो अकेले में बनाया। जब उसने गोलियत के सामना किया तो अकेले में किया। जब यूसुफ उस गड्ढे में था तो अकेला था। जब पोतीफर के घर में नौकरी कर रहा था तो अकेला था। वो झुंडों में आपको तैयार नहीं करता। हालेलुया। चिंता मत करना जब तुम अकेले हो जाओ। वो तुम्हें बाज बना रहा है, वो तुम्हें यूसुफ बना रहा है, वो तुम्हें पतरस बना रहा है, वो तुम्हें पौलुस बना रहा है। और कभी कंप्लेंट मत करना, क्योंकि जो बाज होते वो अकेले उड़ते हैं। हम कौवे नहीं हो जो झुंडों में उड़ेंगे। बाज अकेले उड़ते हैं, अकेले उस आसमान का वो राजा बनते हैं।
वो अकेले उड़ते हैं। हालेलुया। अपना घर वो दूसरे घरों से ऊपर बनाते हैं, वो चट्टान पर बनाते हैं, अकेले बनाते हैं, ऊंचाई पे बनाते हैं। दुनिया के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जो तैयारी है, उनको जो उड़ना है, उनका अलग है दुनिया से। हालेलुया। वो नीचे रह के नहीं उड़ सकते, थक जाएंगे वो। जिस तरह क्रिश्चियन लोग थके हुए हैं आज दुनिया में रह के, दुनिया के सारे रीति रिवाजों को पूरा करके, एक एक सॉन्ग डीजे पे चला के, शादी की एक एक रीत जो दूसरे लोग पूरा करते हैं उनको पूरा करके थक चुके हैं बेचारे। फिर प्रेयर लाइन में आके थक चुके हैं, फिर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज भेज के थक चुके हैं, और इस समय परमेश्वर पे विश्वास खो बैठे हैं कई लोग, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम तुम धरती पे रहना नहीं, तुम्हें आसमान में रहने, तुम्हें चट्टान पे रहने, ऊंची जगहों पे रहने, वहीं से तुम उड़ सकते हो, वहीं से परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो। आमीन। क्या हम ईगल हैं या आम पंछी हैं? अगर हमें ईगल बनना है, अगर हमें इस मैसेज को जो यहोजकेल ने पाया, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य ने पाया, तो हमें फिर ऐसा ही बनना होगा जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हम उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के सामने, मत्ती 4 उसकी 19 आयत को। उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊं। इंग्लिश में लिखा फिशरमैन ऑफ मैन। ये मछली पकड़ने वाले थे। चेले कौन थे? मछली पकड़ने वाले। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। बाज एक एक्सीलेंट, एक जबरदस्त मछली पकड़ने वाला जीव है। आप अगर पानी में देखेंगे, आपको मालूम नहीं मछली 8 इंच पे है कि 6 इंच में कि 12 इंच में, पानी के नीचे गहराई का मालूम नहीं होता आंखों से। बाज 1.5 किलोमीटर से पहाड़ पर बैठा भी मछली की पूरी गहराई समझ सकता है। इसकी आंखों के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा है कि ये किसी भी जानवर के यूरिन में जो रेज होती हैं, जो केमिकल होता है, उसको भी देख लेता है, इसलिए ये चूकता नहीं। अगर ये मछली पकड़े तो देखो कैसे पकड़ता है। जब ये मछली पकड़ता है, फुल स्क्रीन पे दिखाओ, देखो 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 ध्यान से। ये देखो कहां से उड़ा मालूम? मैं कनाडा में था एक जगह, मीटिंग खत्म करने बाद हम घूमने गए एक पहाड़ी एरिया में, मेरे को याद नहीं वो नाम, और मैंने वहां ये खुली आंखों से बहुत ऊंचे पेड़ों पे देखे मैंने। ये बहुत मैजेस्टिक सा ये जीव है। आप अगर तालाब में हो ना, हाथ से अगर मछली पकड़नी हो, पकड़ी नहीं जाती हो, फिसल जाती, वो हाथ में नहीं आती। और वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहाड़ पर बैठा मछली देखता है, उसे एक्यूरेटली पकड़ता भी है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊं। उसने कहा, जिस तरह बाज मछली को मिस नहीं करता, तू मनुष्य को मिस नहीं करेगा। आप जानते हैं, अगर आप इस विजन को समझें, इस रेवलेशन को समझें, तो आपको यह मालूम होगा कि आपको परमेश्वर ने सुसमाचार देने के लिए चुना हुआ है। इंडिविजुअल सुसमाचार। ओके? यहां पे मेरे साथ अगर 400 लोग 24 आवर काम करते हैं, वो आप लोगों के लिए काम करते हैं ताकि आप लोग फिशरमैन बन सके। वो मेरा साथ देते हैं, खुदावंद का साथ देते हैं, ताकि मिनिस्ट्री में जो फिशरमैन हैं, जो मनुष्यों के पकड़ने वाले हैं, वो लोग कौन है? एक्चुअल में वो आप लोग हैं, क्योंकि आप दुनिया में हैं, आप पानी में हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जहां मछलियां हैं, जहां रूहें हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला क्या करूंगा? बनाऊंगा। किसके पकड़ने वाला? अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, किसको पकड़ने वाला? उसने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब मैं आपकी जगह होता था और मुझे संडे को प्रीच करने की टेंशन नहीं थी, मैं एक विश्वासी था, तो मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला था। लोगों को एक्यूरेट गवाही देना, अच्छी तरह से उनको कन्विंस करना यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने आए। चर्च में चलना, ये काम हुआ इस संडे, ये मिरेकल हुआ इस संडे, ऐसा हुआ इस संडे, ये प्रीच था। यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला था। आमीन।
अगर आप इस रेवलेशन को समझें, जो परमेश्वर इस पिक्चर में कह रहा है वो ये है कि अगर बाज मछली मिस नहीं करता, तुम लोग मनुष्यों को मिस नहीं कर सकते। अगर तुम रियल ईगल हो और तुम पवित्र आत्मा के पंखों से और उसकी अनॉइंटिंग से ही उड़ते हो, उसकी गाइडेंस से चलते हो, ये निशानी होगी कि जब तुम मनुष्यों से बात करोगे वो कन्विंस हो जाएगा। आप देखते कई लोग बॉर्न क्रिश्चियन तक भी 40 साल से क्रिश्चियन, 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन जब वो किसी से बात करते हैं वो कन्विंस नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि वो ईगल नहीं, वो आम पंछी। क्यों? क्योंकि धरती पे रहते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा के कोई इंतजार नहीं करते। क्यों? पाप में हैं। क्यों? एक से ज्यादा संबंधों में हैं। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटिंग पे बिलीव नहीं करते। इसलिए जब वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, मछली टिपक टुपक टुपक टिकक, क्योंकि वो कबूतर की तरह पकड़ रहे, कौवे की तरह पकड़ रहे। कौवा मांस खा सकता है, मछली नहीं पकड़ सकता। रेयर है कोई पकड़ ले पुल प्ले खेना है, कोई आ जाए चर्च ताड़े कहे थे है प्ले खेना, कोई आई जावे, चलो यार देख ही लेने हैं, तो लखा जो को टेक के जावे था। पर जो बाज होते हैं वो एक ही बार में पकड़ते हैं, खत्म, बंदा स्वर्ग। आमीन। और इसीलिए जिन लोगों की लाइफ में, जिनको पवित्र आत्मा का मालूम है, जिनको पवित्र आत्मा की डायरेक्शन मालूम है, कब पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं, जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, घर दुनिया से दूर है, रैन बसेरा दुनिया से दूर है, अपने आप को अलग रखा हुआ है, वो शार्प हैं, वो शार्प हैं। वो लोगों को बोलेंगे, उनको असर होगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा उसके बीच से, उसे पवित्र आत्मा में रहने की आदत है, उसे पवित्र आत्मा के हिसाब से उड़ने की, चलने की आदत है, खाने और पीने की आदत है, इसलिए वो मछली को मिस नहीं करता। जितने लोग अगर बाज बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में निशानी होगी, आप मनुष्यों को मिस नहीं करेंगे। आप जब प्रीच करेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, आप देखेंगे आप पकड़ रहे हैं मछली को, वो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है, आप देखेंगे आपके सुसमाचार का काम जो है वो बढ़ रहा है। और क्यों परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा? उसका वचन कहता है कि जब तुम मेरी बातों को, जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई, लोगों को मानना सिखाओगे, उन्हें चेला बनाओगे, मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट तेल, बेस्ट पानी, हाँ बेस्ट गेहूं। जिसका मतलब क्या था? गेहूं का मतलब, तेल का मतलब क्या? तुम्हें बेस्ट लाइफ दूंगा, तुम्हारी लाइफ बेस्ट होगी, फाइनेंस बेस्ट होगा। तेल का मतलब फाइनेंस भी है, तेल का मतलब मसा भी है। वो कहता मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, मैं अपने याजकों को बेस्ट दूंगा। और ये चारों जीव जो आप अपने लोगों पे देख रहे हैं, ये चारों जीव, शेर, मनुष्य, ये बाज और पीछे ऑक्स, ये चारों जीव सुसमाचार को समर्पित हैं। 4 सुसमाचार है, मती, हाँ, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 जीव। 4 मतलब बैलेंस। 4 मंजी के पाहे कितने होते हैं? 4। 4 मतलब बैलेंस, 4 मतलब कंप्लीट। 4 जीव, 4 सुसमाचार, अगर आप ध्यान से देखें तो। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको सुसमाचार दे रहे। ऑक्स के बारे में बोल रहा है कि मेहनत करो, मेहनत करो, खेतों में जी तोड़ मेहनत करो, पांव गंदे हो रहे, मिट्टी में मिट्टी हो रहे हो, परवाह मत करो, लेकिन मेरे लिए रूहों को बचाओ, खेत को सींच दो। ईगल के बारे में बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के हिसाब से चलो, दुनिया में मत रहो, समर्पित होके चलो, मत दुनिया के बीच में अपना रैन बसेरे बनाओ, अलग रहो, ऊपर रहो और अपनी स्पिरिचुअल आईज को खोल के रहो। आमीन। क्योंकि जब कोरोना आता है तो स्पिरिचुअल आईज वाले बच जाते हैं। आमीन। जब मुश्किलें आती हैं, जब ट्रबल आते हैं, जब जिंदगी में शैतान आपको अटैक करने की कोशिश करता है, फिर आपको स्पिरिचुअल आईज की जरूरत पड़ती है। फिर इन आंखों से आप नहीं चल सकते और नहीं उड़ सकते। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अगर तुम ईगल हो, तुम पकड़ोगे, तुम शिकार करोगे, तुम मनुष्यों को पकड़ोगे, तुम उन्हें परमेश्वर में लेके आओगे। वो कहता आग में झपट जा। किसमें झपट जा? आग में झपट जा और रूहों को बचा। आग में झपट जा, उसने कहा, रूहों को बचा। ऊपर जाके स्वर्ग में किसी बात की हमें याद नहीं आएगी, इतना मालूम होगा मैंने कितनी रूहें बचाई हैं और तुमने कितनी रूहें बचाई। और कोई वहां हिसाब किताब नहीं, कोई धन नहीं है वहां पे। यही धन है कि तुमने कितनी बचाई और मैंने कितनी बचाई। जिसने जितनी ज्यादा बचाई उसका घर उतना बड़ा होगा, उसका उतना बड़ा फार्म हाउस होगा और क्वार्टर भी तैयार है वहां पे। अब देख लो कहां रहना है।
कि बड़े घर लेने, फार्म हाउस लेने के, क्वार्टर में रहना है। स्वर्ग में भी हैं बड़े छोटे घर। हाँ, वचन कहता है हालेलुया। ऊंची आवाज में 7 बार बोलो हालेलुया। और खुदावंद ईगल होने का मसा तुम्हें दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कंप्लेंट करते लोग, हाय दुष्ट आत्मा मैंने बहुत रात ਨੂੰ सताਉਂਦਾ ਆ। पता है कौन लोग? 30 साल से क्रिश्चियन, 20 साल से क्रिश्चियन, और क्या बोलते हैं? मेरी बुआ ने मेरे पे जादू कर दिया पास्टर जी। कारण पता है क्या है? वो बाज नहीं, वो पंछी। सांप पंछियों को पकड़ते हैं, कबूतर खा जाते हैं, कबूतर के बच्चे खा जाते हैं। कभी बाज खाता देखा है? बाज देखो क्या करता है, वीडियो देखो, आप देखो क्या करता है वो। अब देखो 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 ध्यान से। उसका लंच बना दिया उसने। तुम शैतान का लंच बना दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और आम पंछी क्या करते हैं? वो डरते हैं। और बाज क्या करता है? वो सांप को ढूंढता है। अगर तुम बाज हो, तुम सांप से डरोगे नहीं। लूका 10 उसकी 17 और 19 आयत में लिखा, उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। 18 आयत में लिखा, मैं शैतान को बिजली की तरह गिरता हुआ स्वर्ग से देख रहा हूं। 19 आयत निकालेंगे जल्दी। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी सांप से तुम्हें, वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। वो उसका वचन सच्चा है, उसका वचन करेक्ट है, कुदरत उसे सच्चा बता रही है, आत्मा उसे सच्चा बता रही है, लेकिन हमारी आंखें जब बंद हैं हम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम धरती पे रह रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के सरेंडर से नहीं चल रहे, हम दुनिया के रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए सामर्थ हमारे पास नहीं है। हम दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हम बाज नहीं हैं। हम रूहों को नहीं बचा रहे, इसलिए हम बाज नहीं हैं। अगर हम बाज नहीं हैं तो हम सांपों का शिकार भी फिर नहीं कर सकते। जो बाज हैं वो सांपों का शिकार करते हैं। आज शैतान का शिकार करेंगे यहां पे यीशु मसीह के नाम। आज निकालेंगे जड़ों से उसको खींच कर। आमीन। ऊंचा मैंने कहा निकालेंगे जड़ों से खींच कर। आज वो डर के और घबरा के और चीखे मार के यहां से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो चीखे मार मार के यहां से निकलेगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। देखा बाज की फियरलेस, उसके बेडर, उसके निडर स्वभाव को। वो सांप से उसने समुद्र में जाकर उसका शिकार किया, उसे पकड़ा, उसे खाया, अपने बच्चों को खिलाया। ये बाज की मेंटालिटी है, ये उसकी सोच है। आप बाज है कि नहीं? ईगल है कि नहीं? परमेश्वर आपको ईगल के समान बनने के लिए इसलिए कहते हैं, कहते तुम्हें शैतान से डरना नहीं, उस पर कब्जा करना है, उसको फाड़ना है। शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, एक भी चीज से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। अगर तुम मसीही हो,
अगर तुम बाज हो, नाम पीटर जॉन रखने से, नाम पास्टर अपोस्टल रखने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता। आपको कर्म आपको दिखाने पड़ते हैं, आपको उसकी तरह बनना पड़ता है, पवित्र आत्मा के हिसाब से चलना पड़ता है, तो आप उन कामों को कर पाते जो परमेश्वर ने आपके करने के लिए मसा किए और तैयार किए हैं। आपको शैतान को मारने के लिए आपको मसा किया गया है, उसके राज्य को खत्म करने के लिए आपको मसा किया गया है, उसके किंगडम को खत्म करने के लिए आपको अभिषेक किया गया है, दूसरों के दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको अभिषेक किया गया है, दूसरों को दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए आपका अभिषेक किया गया है। हालेलुया। तैयार रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। तुम्हें दूसरों की तरह जीने के लिए नहीं बुलाया गया, दूसरे लोगों की तरह जीने के लिए नहीं बुलाया गया, नहीं तो रिजल्ट भी दूसरे लोगों के जैसे होगा। वो सांप से डरते तुम भी डरोगे, वो शैतान से डरते, दुष्ट आत्माओं से डरते, अटैक से डरते, सपने में कुछ गंदी बात हो जाती सुबह उठ के रोते। क्रिश्चियन ऐसा नहीं करते, वो कहते ऐसी कि तैसी, तू आज सपने में आया, देख 3 रोजे रख के मैं कैसे तेरी ऐसी तैसी फिरता हूं। वो डरते नहीं, वो शिकार करते हैं। तुम शिकार करोगे यीशु मसीह के नाम में, 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 तुम शिकार करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम शिकार करोगे, तुम शिकार करोगे बीमारियों का। क्या बनना चाहते हो? मैं ये आपको वायदा करता हूं, जिस दिन आप ये चारों चेहरों को समझ लेंगे, ऑक्स के चेहरे को समझ लिया, बैल को, आज ईगल को समझ लिया, आज शाम को हम शेर के चेहरे को समझेंगे और अगले अगले पार्ट्स में हम इसको समझते जाएंगे। आज भी ईगल का भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसको समझते जाएंगे। और मैं ये जानता हूं, इसको अगर आपने समझ लिया, अपनी लाइफ में अपना लिया, आप उकाबों के समान उड़ेंगे, आप दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, आप चलेंगे और थकित नहीं होंगे। आमीन हो चाचा। ये चर्च वो क्यों कहता है, वो क्यों कहता है तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं? हर बंदा दौड़ के थक जाता है, उसैन बोल्ट भी दौड़ के थक जाता है, पर तुम दौड़ोगे थकोगे नहीं। क्यों? तुम पवित्र आत्मा की विंड के साथ दौड़ोगे। हाँ, बोलोगे यार इतने लोग, तुम थकते नहीं क्या? इतनी ब्रांचेस, तुम थकते नहीं क्या? हम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं, पवित्र आत्मा की स्ट्रेंथ से चलेंगे तो नहीं थकेंगे। जब अब इंसान के साथ युद्ध करेंगे आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आपका युद्ध आत्मिक होगा आप थकेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए कोई क्या कहता है, यह संसारिक युद्ध है जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं अपना फोकस नहीं खोना चाहता, क्योंकि वो मछली पकड़नी है, वो फोकस के साथ पकड़ी जाएगी। जो सांप का शिकार करना है, वो करेज, वो बोल्डनेस, वो दलेरी लगेगी उसका शिकार करने के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वो सांप अपने बच्चों को उसने खिलाया जाके, आप डेविल को मारेंगे, उसको भगाएंगे, आज भगाएंगे अपने घरों से, अपनी फैमिली से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाचा। ये चर्च मेरे को परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।